में गांधी परिवार पर प्रवर्तन निदेशालय का शिकंजा कसता ही जा रहा है। वहीं इस बीच देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस आज देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कांग्रेस ने पीएम आवास और राष्ट्रपति भवन के घेराव करने की तैयारी भी कर ली है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पार्टी नेताओं के साथ राष्ट्रपति भवन की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं प्रियंका गांधी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस मुख्यालय में पीएम आवास की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगी। इतना ही नहीं, कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर चूल्हा रखकर खाना बना रहे हैं। तो उधर कांग्रेस के इस ऐलान के बाद जंतर मंतर को छोड़कर पूरे नई दिल्ली के इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है, ताकि लोग इकट्ठा ना हो पाएं। वहीं प्रदर्शन शुरू होने से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रोजमर्रा के सामानों की बढ़ती कीमतों को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज देश में लोकतंत्र नहीं है, सिर्फ तानाशाही है। हम महंगाई का मुद्दा उठाते हैं, हमें संसद में बोलने नहीं दिया जाता, बाहर प्रदर्शन करने पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। साथ ही कहा कि 70 साल में देश बना है, लेकिन बीजेपी ने 8 साल में इसे खत्म कर दिया। चाहे बेरोजगारी, हिंसा और महंगाई का मुद्दा हो, सरकार का सिर्फ यही एजेंडा है कि इन मुद्दों को ना उठाया जाए। लेकिन कांग्रेस ने ये सभी मुद्दे संसद में भी उठाए हैं। इस दौरान कांग्रेस की तरफ से सरकार पर कई सवाल दागे गए, जिससे पहले तो सरकार कई दिनों तक बचती नजर आई, और जब जवाब दिए तो कहा गया कि पिछले 8 साल में महंगाई पर लगाम लगाई गई है, गरीबों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। भले ही सरकार ने संसद में इन मुद्दों पर सफाई दे दी हो, लेकिन हकीकत यही है कि आज के समय में महंगाई से पूरा देश इन दिनों परेशान है। नेता राहुल गांधी और पीएम मोदी अब आमने सामने हैं। कांग्रेस और बीजेपी के बीच अब सीधा रण छिड़ चुका है। राहुल गांधी किसी भी कीमत पर मोदी सरकार के खिलाफ हथियार डालने को तैयार नहीं है। राहुल ने आज फिर पीएम और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राहुल ने मोदी सरकार पर विपक्ष को संस्थाओं के जरिए बर्बाद करने का आरोप लगाया। कांग्रेस महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ आज देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष संस्थाओं के माध्यम से ही लड़ता है और आज उन्हें बर्बाद किया जा रहा है। ये सभी संस्थान फिलहाल सरकार को समर्थन दे रहे हैं। इसकी वजह ये है कि सरकार ने यहाँ अपने लोगों को बिठा दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि देश का कोई भी संस्थान आज स्वतंत्र नहीं है और उन पर आरएसएस का कंट्रोल है। हम एक राजनीतिक दल से नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि हिंदुस्तान के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर से लड़ रहे हैं। अगर कोई दूसरे राजनीतिक दल को सपोर्ट करना चाहे तो उसके पीछे ईडी लगा दी जाती है और उसे डराया धमकाया जाता है। यही वजह है कि विपक्ष के मजबूती से खड़े होने के बाद भी बहुत असर नहीं दिख रहा है। आज राहुल यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो 70 साल में बनाया है, उसे 8 साल में खत्म कर दिया गया। राहुल ने जनता से अपील की कि अब वो आगे आए। ऐसा माहौल बन गया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को संसद सत्र के बीच से ईडी ने पूछताछ के लिए बुला लिया। राहुल ने कहा, लोकतंत्र खत्म हो रहा है। जो इस देश ने 70 साल में बनाया, उसे 8 साल में खत्म कर दिया गया। आज देश में लोकतंत्र नहीं है। देश की सरकार सिर्फ बड़े उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। राहुल गांधी ने कहा, इसे पूरा देश जानता है। हम महंगाई, बेरोजगारी, समाज में हिंसा की स्थिति का मुद्दा उठाना चाहते हैं। हमें संसद के बाहर और भीतर बोलने नहीं दिया जाता है। राहुल गांधी ने अब एक मशाल रोशन कर दी है। अब इस मशाल की रोशनी को जनता का साथ कब मिलेगा, वो बड़ा सवाल है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज दिल्ली की यात्रा पर है। जब कांग्रेस देश में महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेर रही है, तो दूसरी तरफ सीएम ममता बनर्जी पीएम मोदी के सुर से सुर मिला रही हैं। कांग्रेस और वाम दलों ने इस मुलाकात को मैच फिक्सिंग बताया है। विपक्षी पार्टियां तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो के इस दौरे को ईडी की कार्रवाई से जोड़ रही हैं। सीएम ममता बनर्जी 4 दिनों के लिए दिल्ली पहुंची हैं। वो यहां नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगी और अपनी पार्टी के सांसदों से भी मिलकर स्ट्रेटेजी तैयार करेंगी। बंगाल कांग्रेस के प्रवक्ता ऋतु घोषाल ने कहा, ये मैच फिक्सिंग 2016 बंगाल विधानसभा चुनाव से जारी है। ईडी ने कोयला घोटाला मामले में अभिषेक बैनर्जी से केवल 2 बार पूछताछ की है, जबकि सोनिया गांधी और राहुल से बगैर किसी आधार के नेशनल हेराल्ड मामले में हर रोज परेशान किया जा रहा है। कांग्रेस को कमजोर करने के लिए बीजेपी टीएमसी जैसी क्षेत्रीय पार्टियों को मजबूत कर रही है। टीएमसी ने गोवा और त्रिपुरा में चुनाव केवल विपक्षी दलों को बांटने के लिए लड़े थे। एक तरफ टीएमसी सांसद संसद में महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेर रही है, तो दूसरी ओर ईडी ममता सरकार में मंत्री रहे पार्थ चटर्जी को शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में गिरफ्तार कर चुकी है। पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है।
बीजेपी सांसद दिलीप घोष ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी बैठकों का उपयोग ये मैसेज भेजने के लिए करती हैं कि सेटिंग हो गई है। ऐसे में केंद्र सरकार को ममता बनर्जी के झांसे में नहीं आना चाहिए। टीएमसी ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है, लेकिन ममता बनर्जी के बदले तेवर ये साफ बता रहे हैं कि टीएमसी और बीजेपी के बीच कोई समझौता हुआ है या फिर ममता बनर्जी ईडी से डर गई हैं और उन्हें सत्ता खोने का डर सता रहा है। दलों के नेताओं पर प्रवर्तन निदेशालय कुछ ज्यादा ही मेहरबान दिख रहा है। रोज कहीं ना कहीं से छापेमारी की खबरें सामने आ रही हैं। अधिकांश मामलों में निशाने पर बीजेपी विरोधी पार्टियां हैं और पीएम पर निशाना साधने वाले नेता। विपक्ष इसे प्रतिशोध की राजनीति बता रहा है। विपक्षी दल ईडी को लेकर केंद्र सरकार पर लगातार निशाना साध रही हैं। संसद से लेकर सड़कों तक सिर्फ ईडी की गूंज सुनाई दे रही है। वहीं अब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की भी प्रतिक्रिया आई है। तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स हो, ये सभी एजेंसियां बीजेपी के प्रकोष्ठ के रूप में काम कर रही हैं। मुझे दुख इस बात का है कि जितने भी लोग जांच एजेंसी में हैं, उनसे मजबूरन ऐसा काम कराया जा रहा है। इन अधिकारियों पर दबाव इतना ज्यादा है कि वो उचित रूप से जांच नहीं कर पा रही हैं। जांच केवल विपक्ष के नेताओं की होती है, लेकिन हमको जांच से डर नहीं लगता। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने साथ ही ये भी कहा कि जो डरेगा उसे डराओ। इसी सोच के साथ बीजेपी काम करती है। तरस आ रहा है कि जांच एजेंसियां आज एक गुलाम के रूप में काम कर रही है। जो जांच अधिकारी इन गतिविधियों में लिप्त हैं, उन अधिकारियों के प्रमोशन तुरंत हो जाते हैं। देश की संपत्ति को बेचा जा रहा है, ये देश को नहीं चला रही हैं। दरअसल नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी की तरफ से कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से की गई पूछताछ के कुछ दिनों बाद ईडी ने नेशनल हेराल्ड अखबार कार्यालय सहित लगभग 12 ठिकानों पर छापेमारी की है। ईडी की कार्रवाई का विरोध कांग्रेस नेता लगातार जता रहे हैं। वहीं ईडी ने पात्रा चौल घोटाले मामले में कुछ दिनों पहले संजय राउत से पूछताछ के बाद उनको हिरासत में लिया था। इसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी। इसको लेकर उद्धव गुट के नेता भी अपना विरोध जता चुके हैं। वहीं आज शिवसेना नेता संजय राउत की कस्टडी सोमवार तक बढ़ा दी गई है और उनकी पत्नी वर्षा को भी नोटिस भेजा गया।